चलिए हो गया। फिर से एक बार हम सिखा देते हैं, ठीक है। तो आदमी यहाँ ध्यान दीजिए, जो वो नॉर्मल गुना होता है उसी तरह से रूट वाला भी गुना होता है, कुछ भी डिफरेंट उसमें नहीं होता है। बस एक चीज का देखना जरूरी है कि सब एक रंग होकर स्क्वायर रूट वाला बात करते हैं तो वो स्क्वायर रूट के अंदर में ही रहनी चाहिए। जैसे अगर हम इससे गुना की बात करें तो इससे कैसे गुना होगा, जो नॉर्मल गुना 2 और 3 का होता है वैसे गुना कर दीजिए, और रूट है तो रूट डाल दीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने गुना किया 2 तिया 6 और रूट है तो रूट डाल दिया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम आपको रूट 3 दे दिए, गुने रूट 5 दे दिए, इसका गुना क्या होगा, रूट 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रूट 15। आगे देखिए, यदि हम मान लीजिए आपको दे दिए रूट 6 गुने रूट 3, तो इसका गुना कितना हो जाएगा, रूट 18। लेकिन अगर हम देखते हैं किसी का कॉमन फैक्टर कुछ हो सकता है, मतलब दो को मिलने वाला कुछ हो सकता है, दो को मिलने वाला कुछ हो सकता है, तो हम उसमें से जो निकलने वाला होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं रूट 18 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो 3 तिया 9 दूनी 18 होता है। इसमें से हमने क्या देखा, क्या निकल रहा है, एगो 3 निकल रहा है, तो हमने 3 लिख दिया, जो बचा हुआ है उसको अंदर में ही रहने देते हैं, नहीं तो रूट 2 अंदर में है उसको अंदर में ही रहने देते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा 3 रूट 2, ठीक है। अब आइए बाबू, ये तो 2 को बोला था, मान लीजिए हम आपको क्या को दे दिए, मान लीजिए हम आपको 3 को दे दिए गुना, इसको कहते हैं गुना करके दिखाइए, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बाबू, तो 6 पंचे 30 और 30 तिया 90, 30 तिया कितना होता है, यहाँ लिख देंगे रूट 90। अच्छा, क्या आंसर ये हो गया, नहीं बाबू, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले देखेंगे कि कोई मिलने वाला चीज है भी। तो हम जानते हैं 9 दाई 90 होता है, तो 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 5, इसका करिए तो 3 दूनी 36 का 18 पंचे 90। अब देखिए ध्यान से बाबू, इसमें से क्या 2 को मिल रहा है, 2 को 3 मिल रहा है, तो 2 को 3 में से वो 3 निकाल लीजिए, बच गया है रूट 10, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बाबू, आंसर बना लेंगे ऐसे। मान लीजिए हम 3 की जगह पे 4 को आपको दे दिए, कहे रूट 2 गुने रूट 3 गुने रूट 6 गुने रूट 7, अब बनाइए। या मान ले रूट 8 दे दिए, तब बनाओ, कैसे होगा, तो अब गुना करेंगे नॉर्मली, नहीं जैसे हम गुना करते हैं 8 छके 48, 48 दूनी 96, 96 तिया कितना होता है, 96 तिया गुना करिए 36 का 18 और 9 तिया 27 से 28, 288, कितना हो जाता है बाबू, 288। अब 288 का लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम कितना हो जाएगा, अभी तुरंत हमने निकाला है 96 तिया नहीं, 96 होता है 48 दूनी 96, 16 तिया 48 हो जाता है, तो लिखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96 और 96 तिया कितना होता है 288। अब आइए, इसमें से जो मिलने वाला है उसको निकाल लीजिए, एगो 2 2 गो 2, मतलब क्या को 2 निकलेगा, 2 को 2 निकल जाएगा, एगो 3 ही निकल जाएगा। अब बच क्या गया, एगो रूट 3 रूट 2, तो रूट 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो आंसर 12 रूट 2, ठीक है। तो हम सब में देख रहे हैं कि सारा का सारा चीज जो है वो एक स्क्वायर रूट वाला है, कौन सा वाला है, स्क्वायर रूट में, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है, दोनों ही या तीनों जगहों पर चारों जगहों पर सारे के सारे जगहों पर रूट वाले जो है वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बाबू, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, मतलब घोंच के अंदर में कुछ नहीं है तो क्या है, दूर, सब में दुइये है, ठीक है। और रूल कहती है, रूट का रूल कि अगर सेम रूट के अंदर में घोंच में सेम चीज रहे तो बाबू क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, गुना कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए बाबू, एगो और चीज समझ जाइए, रूट के अंदर में 2 गो एक रंग चीज रहा तो उसका आंसर हो जाएगा एगो सीधे निकाल के रूट, ठीक है। जैसे हम रूट 3 गुने रूट 3 किए तो 2 गो एक समान चीज है गुना के फॉर्म में, आंसर सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, हम लिख दिए रूट 5 गुने रूट 5, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 5।
हम लिख दिए √6 गुने √6, तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 6। हम कह दिए √7 गुने √7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। मतलब कोई भी एक समान चीज मिलता जुलता अगर रूट के अंदर में गुना के फॉर्म में है तो उसका आंसर हो जाता है एगो चीज निकाल के जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू। आगे हम लोग अब स्क्वायर रूट वाला को छोड़ करके हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में जाते हैं। डिफरेंट वे कहने का क्या मतलब है कि हम लोग अब स्क्वायर रूट में नहीं बात करेंगे, हम लोग अब क्यूब रूट में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे बाबू? क्यूब रूट में। मतलब हम लोग देखेंगे क्यूब रूट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को। बाबू स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ज्यादा कुछ का अंतर नहीं होता है। स्क्वायर रूट में हम जानते हैं कि रूट के अंदर में कोई भी दूगो चीज एक रंग है तो उसको एगो निकाल लेंगे, लेकिन जब क्यूब रूट की बात करेंगे बाबू तो दूगो नहीं, वहां क्या को पर एगो निकलेगा, 3 गो पर एगो निकलेगा। क्या को पर एगो निकलेगा? 3 गो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में बस एक ही अंतर है। स्क्वायर रूट वाला जो होता है बाबू उसका मतलब होता है कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या जो दूगो है मिल रही है, मिलती जुलती दो संख्याएं हैं तो वो एगो निकल जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप कम कर दिए तो √x गुने x लिखा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा आंसर x। क्या हो जाएगा आंसर x। हम कहते हैं √y गुने √y लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा y सीधे सीधे। हम कहते हैं √z गुने √z है, आंसर क्या होगा इसका z। अब वही हम कह दिए √a गुने √a बराबर क्या आंसर हो जाएगा, तो दूगो में से एगो निकलेगा और एगो बच जाएगा तो a√a। क्लियर है ना? हाँ, हर तरीके से आपको हमने क्रमबद्ध बता दिया हुआ है। तो ये बाबू स्क्वायर रूट वाले हैं। क्या है? स्क्वायर रूट वाले। अब हम लोग क्यूब रूट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्यूब रूट। आइए क्यूब रूट क्या होता है? तो अब उसमें गोइच में कुछ नहीं था, हमें 3 लिखल रहेगा। क्यूब रूट की बात की जाएगी तो इसमें 3 लिखना नेसेसरी है। अगर 3 नहीं लिखा हुआ है तो ये क्यूब रूट नहीं है। तो क्या है? स्क्वायर रूट ही है। क्या है बाबू? स्क्वायर रूट ही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्गमूल। क्या कहते हैं? हाँ, आयो क्यूब रूट यहाँ दिया हुआ है। मान ले हम कहते हैं क्यूब रूट 3 गुने क्यूब रूट 4, इसका गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बाबू हमने क्या कहा कि ई वाला जो है ना अंदर में दोनों जगह सेम हो तो गुना हो सकती है और दोनों जगह सेम ना हो तो गुना नहीं हो सकती है। तो आपको यहाँ देखने से क्या लग रहा है, सेम है कि नहीं है? सेम है तो गुना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कितना होगा? 4 तिया 12। कितना हो जाएगा बाबू? 12। अब हम इसका अगर हम लघुत्तम में निकालते हैं, मन में सोचिए, लघुत्तम वैसे निकालना नहीं है। अगर लघुत्तम में निकालेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, दूगो में से ना एगो, 3 गो में से ना एगो निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या गो है? 2 एगो तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। मतलब ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। पानी लाया था, पानी है बोतल में, देखो तो कहाँ है, लो तो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाबू क्यूब रूट 4 गुने क्यूब रूट 5। क्या है बाबू? क्यूब रूट 4 गुने क्यूब रूट 5। इसको गुना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बाबू गुना सबका किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से जैसे नॉर्मली हम लोग अभी गुना कर पा रहे हैं उस तरह से गुना नहीं कर सकते हैं, उसका अलग रूल आएगा। ठीक है, तो आइए हम गुना करते हैं इसको, तो 4 पंजे कितना हो जाता है? 20। कितना हो जाता है बाबू? 20। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 गुने 5 आएगा। तो हम जानते हैं 2 को 2 निकलेगा बाहर, नहीं निकल सकता। क्या को निकलना चाहिए? क्या को रहना चाहिए? 3 गो, तब क्या को निकलेगा? एगो। मतलब जैसे हमने उसमें देखा हुआ था 2 गो पर एगो निकलता था, वैसे इसमें 3 गो पर एगो निकलेगा। क्या को पर एगो निकलेगा? 3 गो। बाबू अंदर में जितने लिखल रहेगा और अंदर में वही संख्या, एक समान संख्या उतना होनी चाहिए। अगर उतना होता है तो एगो निकाला जाएगा, अगर उतना नहीं होता है तो नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर बात करें, हम लिखे हैं घोइच में 4 और उसके बाद लिख दिए 16, तो इसका हम लघुत्तम निकालते हैं तो 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
ई कहती है घोच के अंदर में 4। कहने का मतलब है कि रूट के भीतर में एक समान संख्या अगर 4 गो है तो एगो निकलेगा, अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। ये 4 गो है ना तो निकलेगा कि ना निकलेगा, निकल जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। एक भी कम रहेगा या एक भी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला को छोड़ करके जो मिलने वाला वो उससे निकाल लिया जाए। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? डाउट क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। उतार लिए हैं सब आदमी ना? चलिए, अगर फॉर्मूले की बात करिएगा तो वो होता है रूट ए गुने रूट बी इज इक्वल टू रूट ए गुने बी, मतलब ए बी। ठीक है। अगला फॉर्मूला होता है क्यूब रूट ए गुने क्यूब रूट बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ए बी। ठीक है। ये सब अपने मन से फॉर्मूला बना सकते हैं, सब कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बनाया जा सकता। और इसे कहती है ए गुने घोच में 4 दे के कहती है बी, इसका मतलब होता है घोच में 4 ए बी। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे कंसेप्ट को अलग तरीके से अब हम देखना शुरू करते हैं। अब क्या कर रहे हैं बाबू, एगो 2 वाला दे दे रहे हैं, एगो 3 वाला दे दे रहे हैं। मतलब ये समझिए कि हम गुना में दे दिया आपको रूट 2 गुने क्यूब रूट 3। अब बताइए हमने क्या कहा कि अगर घोच के अंदर में अलग अलग रहा तो नॉर्मली गुना नहीं होगा। इसको हम सीधे सीधे 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हैं? नहीं। काहे नहीं लिख सकते? चलो 6 तो लिख देंगे, लेकिन एक घोच में कुछ लिखना पड़ता है। 2 है तो 2 रखना पड़ता है, 3 है तो 3 रखना पड़ता है। में बताओ ना क्या रखेंगे हम? कुछ है रखने के लिए? 2 रखेंगे तो 3 वाला नाराज, 3 रखेंगे तो 2 वाला नाराज। नहीं। तो आइए समझिए रूल क्या कहती है। रूल कहती है कि सबसे पहले घोच के अंदर में बराबर करिए। क्या करिए बाबू? अंदर में बराबर करिए। अंदर में बराबर करने का रूल क्या होता है बाबू? जितना हमको गुना करके हम बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम इस दोनों का लघुत्तम लेंगे 6 हो जाएगा, हम 6 बनाएंगे तो 2 को 3 से गुना करना पड़ेगा और 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जितना से हम इसमें गुना करेंगे ना उतना अंदर की संख्या में पावर में हमको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बाबू? पावर में। जैसे उदाहरण के तौर पर आओ हम समझाते हैं तुमको। इसके अंदर में कुछ नहीं है तो क्या है बाबू? 2 है। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो गया ना? अब देखिए अरे घोच में क्या है? 2 है तो 2 को कितना से गुना करेंगे? 6। 3 से। तो हम क्या कहे बाबू? जितना से गुना करेंगे उतना पावर में दे देंगे। तो कितना से गुना किए हैं? 3 से। तो 2 के पावर में कितना दे दिए हम? 3 दे दिए। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे आइए बाबू। अब आगे हम 3 को कितना से गुना करेंगे? 6। तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। अब हम 3 के पावर में जितना से गुना किए उतना डाल देंगे। 3 के पावर में कितना डालेंगे? 2। कितना डालेंगे बाबू? 2। अब आइए क्या हो गया? ये हो गया घोच में 6 रूट, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। गुने इसका गुना करिए घोच में 6 3 तिया 9। अब बताओ दोनों में बराबर है कि ना है? और जब बराबर हो जाता है तुमको गुना करने आता है कि नहीं आता है? गुना कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? इसका गुना कितना हो जाएगा? 9 8 क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गई बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? उतार लिए? उतार सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चले आगे बढ़े। मान लीजिए हम आपको और सवाल दे दिए। मान लीजिए हम कहते घोच में 4 रूट के अंदर में 2 गुणे घोच में 3 रूट के अंदर में 3। क्या ये बन सकता है? कैसे बनाएंगे बाबू? तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, अंदर में दोनों को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का लॉस लेंगे कितना हो जाएगा?
6। अब हम ये अंदर सॉरी 2 है, कहाँ है, 4 है ना, 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 12। कितना हो जाएगा, अब 4 को पहले 12 बनाइए, तो 4 को कितना से गुना करेंगे, 12, 3 से। अब जितना से गुना किए 2 का पावर उतना डाल दीजिए, तो 2 का पावर कितना डालेंगे, 3। गुना है तो गुना। अब 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाए, तो 4 से, तो 3 का पावर कितना दे देंगे बाबू, 4। आगे आ जाइए, ये हो गया 12, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका देखिए तो ये हो गया 12, इसको गुना करते हैं 3 को 4 बार, 3 किया 9, 9 किया 27, 27 दिया 81। अब इसको गुना करिए, हो गया 8, 8 8 64। यही क्या हो गया बाबू, आंसर। यही क्या हो गया, बना लीजिएगा, इसे बन जाएगा आराम से, डाउट नहीं है, थोड़ा सा भी उतार लीजिए सब आदमी। बाबू देखो ध्यान से, आप हर एक वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो वीडियो का ये जो पैनल पीडीएफ है, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, पैनल पीडीएफ दिया जाता है। लिंक में आप जाके लिंक टच करिएगा, ऑटोमेटिकली आपको पूरी पैनल पीडीएफ आ जाएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, यहाँ सारा का सारा आ जाता है। तो आप इस पैनल पीडीएफ का हेल्प लेके भी चीजों को उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चे नहीं आए क्लास में, तो आप वीडियो में जाइएगा। आप वीडियो में जाने के बाद जहाँ डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वीडियो में रहता है सब जगह। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद एक मतलब आपको कोड आएगा। कोड मतलब क्या, लिखा हुआ रहता है, तो उस कोड पर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो उसी समय में क्या होता है, तो वो आपको सीधे सीधे इस पैनल पीडीएफ पे लेके चला जाएगा, क्रोम में खुल जाएगा वो। और पैनल पीडीएफ में जाकर के आपके क्लास में जो भी आज पढ़ाया हुआ होगा, चाहे जिस भी टॉपिक पे आज पढ़ाया हुआ है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाती है। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या जानते हैं, कि जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये आज नहीं जाता है, कल जाता है, एक दिन डिले हो जाता है। जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी वीडियो बनने की, जैसे आप लोग का क्लास अभी चल रहा है ना, तो वीडियो बनाना तो क्या है, मोबाइल टांग दिए वीडियो बन रहा है, पढ़ा हम आप लोग को रहे, लेकिन वीडियो इधर बन रहा है। तो इस जो है सो धीरे धीरे मतलब गार्जियन को भी ये पता चल जाए कि हमारे बच्चों को आज क्या क्या पढ़ाई हुई है। साथ ही साथ में इसके अलावे आप लोग के लिए भी हेल्पफुल साबित हो जाता है, कि जो बच्चे ऐसे हैं क्लास नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश, तो उन बच्चे के मन में बहाना नहीं होना चाहिए कि सर हम नहीं आए हुए थे या हम नहीं सीख पाए हैं। अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो आपके लिए हम तो सदा ही हैं, हम तो हमेशा यहाँ हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको हमसे पूछने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है, मान लीजिए थोड़ा सा डर हो रहा है, या फिर आप नहीं पूछ पा रहे, वैसे डर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उस तरह के माहौल को बनाया ही नहीं है। बच्चों के साथ इतने ओपनली रहते हैं। हाँ, ओपनली रहने का ही मतलब नहीं है कि हम कंधे पर बैठा के आपको ना सकते हैं। जब टाइम आएगी तो वो भी करेक्ट किया जाएगा आपके साथ। हाँ, लेकिन अभी आप लोग का वो टाइम नहीं आया। नहीं, जब हम लोग सरस्वती पूजा को मना रहे होते हैं, उस समय में मेरी कोई बंदिशें किसी बच्चे पे नहीं रहता है, हम भी बच्चों के साथ ही झूमते रहते हैं। तो इसीलिए वक्त रहेगी, जिस वक्त में हमको आपके कंधे पे हाथ रखना है, हम उस वक्त में आपके कंधे पे भी हाथ रखेंगे, लेकिन अभी नहीं रख सकते। जब आप क्लास में है तो क्लास की मर्यादा को बना के रखेंगे, सबसे पहला नंबर बात, इस बात को जान लीजिए। दूसरा नंबर बात, आपको जो HW मिलता है किसी भी सूरत पर बना के लाइए। इसलिए नहीं कि हम बना के नहीं लाएंगे तो हम आपको मारेंगे। बाबू, हम मारे कि ना मारे, अगर आप बना के नहीं लाएंगे तो आप खुद ही कमजोर होंगे, उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। मारना तो एक बहाना होता है कि चलो आपको 2 छड़ी मार दिए तो आपको कल याद रहेगा कि हम HW नहीं बनाए हुए थे, कल हमको 2 छड़ी मार लगा हुआ था, या 4 छड़ी मार लगा हुआ था, या 5 छड़ी मार लगा हुआ था। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो इस बात को पूरी आश्वस्त करते हैं इस बात से कि आप क्लास में कमजोर नहीं रह पाएंगे, कमजोर नहीं रहेंगे। आपको जो HW मिलता है कंप्लीट करके लाइए, कंप्लीट करिए। बहुत टाइम है आपके पास में अभी, ऐसा नहीं कि नहीं। समझे कि नहीं समझे? अरे बाबू देखो, दुख तो है कि धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है, लेकिन सुख इस बात का भी है कि टाइम अभी भी बचा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? तो अभी भी जो टाइम बचा हुआ है बाबू, उस टाइम का सदुपयोग करना सीखिए।
भूकंप जानते हैं मात्र 10 सेकंड के लिए आता है, पूरा दुनिया तहस नहस करके चला जाता है, पूरा दुनिया तबाह करके चल जाता है। सुनामी मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए आता है, पूरा उस एरिया को तबाह करके चला जाता है। आपके पास तो अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, 6 महीने बचे हुए। 6 महीने कोई कम समय नहीं होता है। अब 6 महीने बढ़िया से पढ़ तो लीजिए। अब क्लास अभी सुबह में आए तो शाम में नहीं आएंगे, शाम में आए तो सुबह में नहीं आएंगे। जैसे लगता है एग्रीमेंट साइन करके रखे हुए हैं, हाँ सर जी शाम में आगे एहसान कर दिया हम आपके, अब भोर में नहीं आएंगे, है कि नहीं है? तो इस तरह की मानसिकता यदि आपके अंदर में जब तक रहेगी तब तक आप सफलता में तो बाबू कहीं ना कहीं आपको परेशानी उठानी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्लास आइए, क्लास इसलिए मत आइए कि हम सर पे एहसान कर रहे हैं, इसलिए आइए कि आप अपने आप पे एहसान करिए, अपने आप पे एक एहसान करिए, समझे कि नहीं समझे? क्लास आया करिए रोज रेगुलर। दूसरा नंबर बात, हर हमेशा मेरे HW पर ही निर्भर मत रहा करिए कि हाँ सर HW देंगे तभी हम कंप्लीट करेंगे, तभी हम कंप्लीट करके लाएंगे। बाबू कुछ आपका भी दायित्व बनता है। आपका गार्जियन आपको अभी ड्यूटी के तौर पर बस एक ही चीज दिया हुआ है कि पढ़िए केवल। आपकी अभी ड्यूटी कुछ नहीं है। जैसे मेरी ड्यूटी अभी क्या है, आपको पढ़ाने की है, इसके अलावा मेरी कोई ड्यूटी नहीं। ठीक उसी तरह से आपकी अभी एक ही ड्यूटी बची हुई है। वो ड्यूटी क्या जानते हैं? केवल आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। इसके अलावा और कोई तीसरा ड्यूटी आपके पास में नहीं है। हाँ आप बहाना बना लेते वो अलग बात है। कभी मम्मी बाजार गई थी इसीलिए नहीं आए, कभी मम्मी का तबीयत खराब है इसीलिए नहीं आए। बाबू मम्मी के तबीयत खराब होने से आपका क्लास छूट जाए तो कभी हो ही नहीं सकते, जान लीजिए। ये आपका एक बहाना है जो आप बिना मतलब में बनाते हैं, और बनाने के साथ साथ ये अपेक्षा करते हैं कि हमको नहीं मारा जाएगा, नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो बाबू छोड़ने का गुंजाइश नहीं रहता है, जान लीजिए। हम आपको मारेंगे, जरूर मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। अगर आप नहीं आते हैं तो छोड़ा नहीं जाएगा, ये सीधी सीधी बात। चाहे जो भी है, किसी भी बच्चों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी दुलारे हैं, प्यारे हैं, वो आप अपने घर में हैं। क्लास पे जब तक आप हैं तो क्लास की मर्यादा को बना के रखने में ही हमारी भलाई है, साथ ही साथ में आप लोगों की भलाई है कि अगर क्लास की मर्यादा बनी रहती है तो कहीं ना कहीं हम लोग उन चीजों को आसानी से समझ और सीख पाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा विशेष बात करने से क्लास का टाइम बर्बाद होता है कि नहीं? बस इस बात को जान लीजिए कि क्लास हर टाइम करिए। आप लोग को हम देखते हैं बराबर, कोशिश किया करिए कि क्लास जो भी होते हैं उसमें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पूछा करिए। पूछने से आपको मारा नहीं जाता है। लड़की लोग का हम सबसे बड़का चीज देखते हैं, मुंह फुलाने का गुण है। बाबू घर पे किया करिए, मुंह फुलाने से आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन डरती होगी। हमको इस बात से डर नहीं लगता है कि आप मुंह फुला के बैठे हुए हमरे लगे। बाबू कुछ जो नहीं 2 घंटा आप मुंह फुला के बैठिएगा, फिर घरे पर जाइएगा तो हमारा फर्क नहीं पड़ता है। फिर 2-4 घंटे के बाद आप आइएगा, मुंह फुला के आइए, सटका के आइए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है पढ़ाना। आप नहीं पढ़ेंगे, मारवे करेंगे हम। 2-4 छरी 5 छरी तो छोड़िए, हम 10 भी मार सकते हैं। हमें मारने में कोई बंदिशें नहीं है। आपके गार्जियन भी हमको बंदिश बना के नहीं रखे हुए कि हाँ सर जी आपको इतना ही मारना है, जान लीजिए। हमारी अपनी स्वेच्छा है, हमको जितना मारना होगा हम उतना मारेंगे। तो इसीलिए क्लास रोज अटेंड करिए। क्लास में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती है वो पूछा करिए। और जो HW दिया जाता है किसी भी प्रकार से बना के लाइए, चाहे जैसे भी बना के लाइए। चलिए आगे हम आगे के सवाल को देखते हैं। बाबू अगला जो हमारा सवाल है, इसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि आपको अलग अलग 3 चीजें दी जाए। क्या दी जाए? क्या वो चीज दी जाए बाबू? 3 चीज। देखिएगा, या तो ऐसे सवाल दिया रहेगा और नहीं तो ऐसे भी सवाल दे दिया जाता है, √2 × 3√3 × 4√4। ठीक ना? इस बिंदु का मतलब होता है गुना। बाबू क्या होता है? गुना। क्लियर है? चलिए हम इसको बना के देखते हैं। तो हम देख रहे हैं गोइच के अंदर में यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कितना 4, तीनों में अलग अलग है। तो क्या गुना हो सकती है बाबू? इजीली आसानी से गुना तो नहीं हो सकती है, हमको इसको किसी तरीके से गुना करना पड़ेगा। तरीका हम आपको बताएं, क्या तरीका होती है। तो गोइच के अंदर में सबको बराबर करिए पहले। जब बराबर हो जाए तो उसको क्या करना है, जितना आएगा उस सबको गुना करके हम निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे नहीं। एक आध वो क्वेश्चन हम रूट वाले जो इन लोगों के लिए इंपोर्टेंट होगा हम वो दे देंगे, उसके बाद छुट्टी करेंगे नमा वाला। चलिए आइए हम देखते हैं। एल्शियम लेंगे 2,
3 और 4 का, तो कितना हो जाता है? 4 3 12 दूनी 24। कितना होता है बाबू? कितना होता है? 24 ना। अब आइए हम 2 को 24 बनाना चाहते हैं, तो कितना से गुना करेंगे बाबू? अगर हम 12 से गुना कर देते तो 2 24 बन जाएगा। तो हमने क्या कहा, जितना से इधर गुना करिएगा रूट के अंदर में उस संख्या पर पावर में उतना दे देना है। तो हम कितना से गुना किए हैं? 12 से। तो 2 का पावर कितना दे देंगे बाबू? 12। और ये 3 को कितना से गुना करेंगे कि 12 हो जाएगा? और सर 24 पुराना है ना, 3 को कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा? 8 से। यहाँ 8 दे दीजिए। और अंदर में क्या करेंगे? 3 का पावर 8। 4 को कितना से गुना करेंगे? 24 हो जाएगा। 6 से, तो हम लिख देंगे 4 का पावर यहाँ 6। ठीक है। अब हम गुना करते हैं, गुना करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048, 2048 दूनी 4096 होता है। तो यहां लिख देंगे 4096। अब आइए इसका गुना करते हैं। ठीक है, चलिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 तिया 2143 होता है शायद, एक बार गुना कर लीजिए। 729 तिया नहीं, अलग हो जाएगा। 9 तिया 27, कितने बार गुना किया हमारा वो याद नहीं। हाँ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729, 729 तिया मतलब 7वां बार में है। कितना होता है गुना करिए? 2187। 2187 तिया कितना होता है? गुना करिए। 7 तिया के 7 24, 7 26, हासिल 2, 3 का 3 2 5, 3 दूनी 6, कितना होता है? 65, 61। तो गुना ना किया था। अब 4 को 6 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 चौके 1024, और 1024 चौके गुना करो कितना होता है? 1024 चौके 4096 आता है। एक बार गुना करिए। कितना होता है वो? चलिए ये हो गया 4000। अब हम क्या करेंगे बाबू? इस सब का गुना, और जितना हो जाएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो देख रहे हैं कितना छोटा सा गुना है, और गुना करने के बाद आंसर कितना बड़ा होगा तो उतना कर सकते। गुना कर लीजिएगा सब आदमी। हाँ, हो जाएगा ना। चलिए हम आगे बढ़े। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम थोड़ी देर पहले बताए हुए थे, अभी भी बता रहे हैं। एग्जाम में पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, आपसे कह देगा इसको बना के दिखाइए। कैसे बनाएंगे बाबू? कितना गुना हो जाएगा? 56 क्या? कुछ और सवाल है? ये सवाल आ जाता है रूट 15 गुने रूट 10। ठीक है, इसको हम बाबू 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया 150 कर दीजिए। हम जानते हैं 15 होता है, 150 होता है, 3 5 15, और फिर 5 दूनी 10। अब आंसर क्या आ गया? एगो 5, 2 5 में से 5 निकल गया, रूट 6, 5 रूट 6 आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका जो आसान है, आसान है मतलब ज्यादा समय नहीं लेगा आपका। ओहो, ज्यादा समय आपका नहीं लेगा, वो क्या है? तो ध्यान से समझिए, यही हम लोग रूट 15 रूट 10 का लघुत्तम ले लेंगे। रूट 15 का लेंगे तो 3 5 15, और रूट 10 का लेंगे तो 2 5 6 10। अब 2 को 5 में से 5 निकल गया, बच गया रूट 6। यहां भी ऐसे कर सकते। ठीक ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? है? चलिए
आप लोग बना लीजिएगा HW, पक्का बन जाएगा सब आदमी से। हाँ, और ये सारी चीजें आपको पैनल PDF के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां लिखा भी रहता है डिस्क्रिप्शन में पैनल PDF करके, ठीक है। दूसरा नंबर बाबू, सब आदमी वीडियो देखा करिए, एक ना एक बार तो जरूर देखिए। आप देखने के साथ साथ यह कहीं अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है तो वहां आप बोल सकते हैं कि सर हाँ साउंड में प्रॉब्लम है, या वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं है, या कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप हमको बोलिए जरूर, जिससे क्या होगा तो जो आगे आने वाली वीडियोज होगी उसमें हम जो है उन चीजों को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब आदमी उतार लिए, हाँ HW पता चल गया। चलिए नम्मा वाला का बाबू फिजिक्स का जो भी था कल जो बताया गया था आज वो वीडियो में डाल दिया गया है, तो आप सभी बच्चे उसको देख करके नोट्स बना के लाइएगा पूरा, ठीक है। बहाना कोई नहीं बनाइएगा। अब पवना तो MB कैसे खत्म कर देता है भोरे भोरे 6 बजे उठ के, वही तो कर रहा है, करा भैया हमारे MB खत्म कर देता है। चार में तू गिनती अपना करता है ना, तो मतलब बेसिक तू ही देखता है। तो चलिए बाबू, अभी तो घर पे नहीं है ना रे, अभी जाके देख ले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप लोग के लिए। नहीं हाँ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस में राहुल सर को आज ही सब्सक्राइब करें। चलिए इसको बंद करो, वही कर रहे हो ना आता है।